उठते ही मम्मी बोली जाओ आटा पिसवा के लाओ, घर का आटा खत्म होने वाला है। तो हमने अपनी हीरो होंडा उठाई और चल दिए भैया आटा लेके। फिर मैं पहुंच गया चक्की पर और चक्की पर जाकर उसका वजन करवाया। वजन करवा के मैं पहुंच गया हिगुल भाई की दुकान पे, क्योंकि हमारे गन्ने में आ रहा था रोग। दवाई लेके मैं घर पहुंचा ही था तभी मोनू आ गया कि भैया हमारे घर थोड़ी पूजा पाठ है तो उसके लिए टेंट का सामान आना है। अब मुझसे किसी ने हेल्प मांगी है, मैं मना करता नहीं, तो मैं पहुंच गया भैया टेंट का सामान लेने। फिर मोनू और चोनी ने कर दी थी टेंट के सामान की लोडिंग शुरू। फिर सामान की लोडिंग करके हम चल दिए घर की साइड। मोनू पीछे बैठ कर बहुत डरता हुआ गया। फिर घर पहुंचने के बाद हमने कर दी अनलोडिंग करवाने के बाद मैं चला गया घर पे, क्योंकि हमारी खेत की मोटर फूक गई थी तो उसे ठीक करना आए थे भैया। मोटर ठीक करवाने के बाद उसे चेक भी तो करना है, तो चेक करने के लिए हम चले गए खेत पे। तो हमारी मोटर हो गई बिल्कुल ओके। घर आकर मैंने भतीजे और भतीजे में लड़ाई करवा दी अमरूद के चक्कर में। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। इनकी लड़ाई खत्म ही हुई थी तभी रोहित आ गया कि चलो रबड़ी खाने चल रहे हैं। फिर हम पवन भैया की दुकान पर रबड़ी खाने आ गए थे। फिर रोहित ने रबड़ी खाते हुए पुन्नू को बहुत मिस किया कि यार वो नहीं आया। कोई बात नहीं, आई मिस यू पुन्नू। फिर रबड़ी खाने के बाद हमारा मन किया स्प्रिंग रोल खाने का कि चलो स्प्रिंग रोल भी खा लेते हैं। तेल से उबलती कढ़ाई में भैया ने स्प्रिंग रोल तल दिए। ऐसे ही जीवन में तुम्हें लोग उबालने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुम किसी पे ध्यान मत दो, अपना करते रहो जो तुम्हें करना है। और जीवन में मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दियो भैया। ज्ञान देते देते भैया ने मोमो पैक कर दिए, लो भैया और चलो। फिर रोल लेकर हम चले गए रोहित की बाइक ठीक करवाने। आप भी ठीक करके देता हूँ, फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। बाइक में क्या कमी है, क्या दिक्कत आ गई भैया को समझ में नहीं आ रहा था। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा।